पिछले दिनों आपके झारखंड की सरजमीन का सीएम जब कुछ समझदार लोगों के शिकंजे में आने के बाद जब लोगों के बीच दहाड़ा और जब उसने अपने लबो लहजे में अपने अंदाज में जब अपने बात की, सच्ची बात यह है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे महसूस हुआ कि झारखंड की सरजमीन के लोगों ने जिस आदमी को इस बड़ी कुर्सी पे बैठाया है उसका फैसला शायद गलत नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन जाहिर है भारतीय नागरिक होने की हैसियत से मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी वक्तन फवक्तन धर्म के स्टेजों से, धार्मिक कॉन्फ्रेंसों से मैं आपको बतलाऊं, इसलिए कि जिन लोगों को रिश्ता निभाना नहीं होता है उन्हें यह बताना भी आता है कि कौम को जिंदा कैसे किया जाए। मुझे खुशी हुई बड़े नपे तुले लहजे में जो उस आदमी ने चंद मिनटों की भाषण की है। सच्ची बात यह है कि तबीयत गदगदा गई और लगा कि झारखंड सिर्फ पहाड़ों की गोद में रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उस पहाड़ों की कोख से अगर शब्दों का सोना निकल आए तो शायद ऐसे ही झड़ता है और ऐसी चमक पैदा हो जाती है। उस आवाज और उस स्पीच की गूंज सिर्फ झारखंड और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के मीडिया में उस पर बात की गई। मेरी नजर है आपको, चाहे अल जजीरा टीवी चैनल हो, चाहे अमेरिका के टीवी चैनल हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े अखबारात, मैगजीन या फिर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों को मैंने देखा और पढ़ा, ये महसूस किया कि आपकी आवाज जो यहां से गूंजी थी और जो वो अल्फाज थे कि हम पहाड़ों की गोद में रहने वाले लोग हैं साहब, जब अपने बस में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छों के पसीने निकाल देते हैं। इसलिए कि तपना जलना हमारे नेचर में, हमारे ब्लड में शामिल है। और फिर मेरे जहन की दहलीज पर 4 मिसरा आया था, सुन लीजिएगा, तो फिर इंशाअल्लाह एक नज्म पेश करता हूं और उसके बाद मैं शेख अब्दुल करीम फैजी साहब के लिए माहौल बनाता हूं। वो 4 मिसरा याद आया, बगैर किसी नाम लिए समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोगों के नाम जब बार बार लिए जाएं तो जबान गंदी होती है, दिल इजाजत नहीं देता है कि वो इतना पवित्र नाम नहीं है। वो सूखी हुई डाली पर बैठे हुए बेजार परिंदे हैं जो कभी भी जमहूरियत की हवा जब जोर से चलेगी तब जमीन पे लोग उसे तिल मिलाते हुए देखेंगे। ये 4 मिसरे पेश करता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। वो करके हिंदू मुसलमान बांट डालेगा, सुनना, वो करके हिंदू मुसलमान बांट डालेगा, मुझे भी मुल्क के नक्शे से छांट डालेगा। वो करके हिंदू मुसलमान बांट डालेगा, मुझे भी मुल्क के नक्शे से छांट डालेगा। मुझे खबर है कि जल्लाद की हुकूमत है। जल्लाद का मतलब कितने लोग जानते हैं? पीछे तक हाथ उठा करके बताएंगे कि जल्लाद का मतलब जानते हैं कि जल्लाद की हुकूमत क्या है। एक मर्तबा में हवा में हाथ को लहरा दीजिए तो जमील अख्तर शफीक मूड में आ जाएगा। मैं सब आदमी का हाथ हवा में लहराता हुआ देखना चाहता हूं। इतनी सर्दी नहीं है कि आप बेदर्दी से अपने हाथ को जेब में रखे रहिए। और बार बार कहता हूं कि हाथ काठी के लोग शरीफ लोग हैं। जब ये अपनी जेब में हाथ डालते हैं तो सिर्फ पैसा के लिए बाहर निकालते हैं, दूसरे के जेब में हाथ डालने के लिए वो हाथ बाहर नहीं निकालते, ये मुझे पता है। तो अब आइए यहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। वो करके हिंदू मुसलमान बांट डालेगा, मुझे भी मुल्क के नक्शे से छांट डालेगा। मुझे खबर है कि जल्लाद की हुकूमत है, मुझे खबर है कि जल्लाद की हुकूमत है।
मैं सर उठा के जीऊंगा तो काट डालेगा, मैं सर उठा के जीऊंगा तो काट डालेगा। वो करके हिंदू मुसलमान बांट डालेगा, मुझे भी मुल्क के नक्शे से छांट डालेगा। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। ये जो जहनी अजियतों का सिलसिला है, अब देखिए कुर्सी लेने के लिए ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे। बैठे रहना बेटा आराम से, इसलिए कि इसके बाद आराम से जितना बैठोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे लगता है दुकान की जलेबी, पूरी और दूसरी चीज़ें खा करके इन बच्चों ने अपना शिकम भर लिया होगा, तो पचने के बाद ही जाओगे। बैठिए प्यार से और फिर उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। वो अपने हौसलों से इश्क की तफसीर लिखते हैं। मेरा बड़ा चर्चित लहजा है। बच्चे जब पढ़ रहे थे, मैं रूम से सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये लहजा और ये तरन्नुम बहुत दूर तक जा रहा है। हालात हाजरा पे है ये 4 मिसरे, और फिर उसके बाद एक नज्म, उसके बाद अब्दुल करीम फैजी साहब तक पहुंचूंगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। वो अपने हौसलों से इश्क की तफसीर लिखते हैं, सरापा अज़्म में डूबी हुई तहरीर लिखते हैं। उन्हें आतंकवादी कहे कि मत ज़हनी अज़ियत दो, उन्हें आतंकवादी कहे कि मत ज़हनी अज़ियत दो, जो अपने खून से इस मुल्क की तकदीर लिखते हैं, जो अपने खून से इस मुल्क की तकदीर लिखते हैं। हमारे झारखंड के साहब तो ही, हमारे बिहार के साहब तो हिल गए, लेकिन आप बोलते हैं ना कि हमारे बिहार के साहब तो हिल गए, लेकिन झारखंड के साहब बिल्कुल एकदम जोश और हिम्मत के साथ अपनी जगह पर पिल गए। और उन्होंने बताया कि साहब, हम पहाड़ों की गोद में रहने वाले लोगों को मुतज़लज़ल और कमज़ोर करना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्क़त से ये बताया।